हाँ बच्चों, आज हम लोग कुछ और सर्किट सॉल्व करेंगे और पता करेंगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है बाय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की सीरीज शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और कह रहा है कि P और M के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। तो सबसे पहले हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आप देखिए, हमने पहले से ही एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर रखी है जिसका वोल्टेज है V और चार्ज यहाँ से चला, ये है चार्ज Q। ठीक है, तो कुछ इधर चार्ज जाएगा और कुछ चार्ज इधर जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ज मान लिया Q1 है, ये चार्ज मान लिया Q2 है। तो अब यहाँ पे चार्ज क्या होगा, क्योंकि प्लस साइड से आ रहा है तो प्लस Q1 और यहाँ पे क्या होगा प्लस Q2। ठीक है, इज इट क्लियर? अब इधर से कौन सा चार्ज आ रहा है? देखिए, सिमेट्री का ध्यान रखेंगे कि ये प्लस Q2 3 माइक्रोफैरेड पे है, तो ये वाला भी चार्ज कौन सा होगा? Q2 होगा। लेकिन यहाँ पे ये प्लेट चूंकि निगेटिव पॉइंट से कनेक्ट है तो इसलिए ये माइनस Q2 होगा और ये प्लस Q2 होगा। इसी तरह से यहाँ पे ये प्लस Q1 है चार्ज होगा और ये माइनस Q1 होगा। अब सवाल ये है कि 4 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड की जो एक प्लेट ये है और 3 माइक्रोफैरेड की एक प्लेट ये और 1 माइक्रोफैरेड की प्लेट एक ये है, ये लोग आपस में कनेक्ट हैं और इनमें कोई भी दूसरा कनेक्शन नहीं है। तो अभी चार्ज क्या है? 0। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू हम पुट करें कि जिसमें टोटल चार्ज 0 हो जाए अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? तो नेचुरल बात है कि ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या है? प्लस Q1 है, ये प्लस Q1 तो ये हो जाएगा माइनस Q1। तो Q1 Q1 कैंसिल, Q2 Q2 कैंसिल। और दूसरी प्लेट पे 4 माइक्रोफैरेड की दूसरी प्लेट पे इसका अपोजिट चार्ज हो जाएगा माइनस Q1 माइनस Q2। तो आपकी एक इक्वेशन क्या बनी बच्चों? पहली इक्वेशन बनी Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमने किरचॉफ लॉ लगाया इस लूप में और इक्वेशन लिखी। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या बन के आएगी बताइए? सबसे पहले Q1 प्लस से हम माइनस में जा रहे हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? Q1 अपॉन 1। बिल्कुल ठीक है, चूंकि प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? Q1 अपॉन 1, लेकिन माइनस का, फिर माइनस Q1 माइनस Q2, इसको ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, अपॉन कितना कैपेसिटेंस है? 4 प्लस Q2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा इसका 12। तो ये हो गया माइनस Q1, बल्कि ये इसको हम ऐसे लिख दें। अब एलसीएम ले लिया है तो इसको लिखेंगे 12Q1 माइनस 3Q1 माइनस Q2 प्लस 4Q2 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन क्या आई? -15
Q1 प्लस 7Q2 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से Q1 की वैल्यू निकाल ली, तो Q1 इज इक्वल टू 7/15 Q2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो आगे चलें। तो जब इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? वैल्यू आपके पास आएगी Q इज इक्वल टू 7/15 Q2 प्लस Q2। और इसको सिंप्लीफाई कीजिए एलसीएम लेके, और यहां से आप Q2 की वैल्यू निकाल लीजिए। Q2 इज इक्वल टू 15/22Q। अब इसको आप फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए और Q1 की वैल्यू निकालिए। तो Q1 क्या आएगा? फिर आएगा Q1 इज इक्वल टू 7/15 इंटू 15/22Q। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या आई? Q1 इज इक्वल टू 7/22Q। तो Q1 और Q2 आपके पास आ गया। अब आप लूप में, ये वाला लूप हम ले रहे हैं जो आउटर लूप है, यानी P से हम चलेंगे, और आप कोई सा भी रास्ता चुन सकते हैं। हमने ये वाला रास्ता चुना है। ऐसे ऐसे करके गए, ऐसे करके गए, इधर से गए, इधर, और फिर इधर आ गए, और फिर ये बैटरी के पास हम आ गए। और चले कहाँ से थे? पॉजिटिव टर्मिनल से चले थे हम। ठीक है। तो ये वाले में, इस लूप में हम एक किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं और इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन क्या बनी बच्चों, बताइए। पहला कैपेसिटर Q1, ठीक है। पहला कैपेसिटर Q1, तो वोल्टेज क्या बना? माइनस Q1/1 माइनस Q2/3 इज इक्वल टू, अब V की जगह हम क्या लिख दें? Q/C इक्वलेंट। अब आपको Q1 Q2 की वैल्यू मालूम है, तो आपने पुट कर दिया कि 7/22Q प्लस 15। अब 22 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा 66। Q इज इक्वल टू Q/C इक्वलेंट। तो देखिए Q इधर भी है, Q इधर भी है, और Q इधर भी है, कैंसिल हो गया। अब आप इसका एलसीएम ले लिए। एलसीएम कितना आया? 66। ये आया 21 प्लस 15 इज इक्वल टू 1/C इक्वलेंट। अब आप C इक्वलेंट की वैल्यू निकाल लीजिए। C इक्वलेंट इज इक्वल टू कितना आया, बताइए बच्चों? 66। तो ये एलसीएम हो गया। ऊपर क्या आएगा? अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आने वाला है? 36/66 इज इक्वल टू 11/6। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। ये 1/T इक्वलेंट है ये। तो अब इसको हम उल्टा लिख गए हैं, इसको ठीक करे दे रहे हैं। तो ये आया 1/। अब यहां से आप निकाल लीजिए। तो C इक्वलेंट कितना आया? C इक्वलेंट, अब ये रिवर्स हो जाएगा। निकाल लीजिए।
सी इक्वलेंट हमारा कितना आना चाहिए बच्चों? सी इक्वलेंट हमारा आना चाहिए 11/, ठीक है। ठीक है ना, 6 से कट जाए, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आया? 6 11 द 6 द, तो 6/11। जब सी इक्वलेंट निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल यानी 11/6 माइक्रोफैरेड। ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। हमने जो है सबसे पहले मार्किंग कर दी है रेड कलर से आपके स्क्रीन पे। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा एक लूप ले लेना है और लूप लेके इक्वेशन लिखनी है। तो पहला हम कौन सा लूप लें? कोई सा भी लूप ले सकते हैं, नीचे का लूप ले लिया जाए। बैटरी ई कनेक्ट है और ए और बी के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो इक्वेशन पहले हम लेते हैं लूप 1 से 6 के पास गए, 6 के बाद बी पे गए, बी के बाद 3 पे गए, 2 पे गए, फिर 1 पे गए और हमारा ये लूप कंप्लीट हो गया। और यहाँ हमने किरचॉफ्स लॉ लगाया तो ये आया हमारा Q1/C3 प्लस Q1/C4 माइनस E इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा? थोड़ा नीचे बनाएं। एलसीएम हमारा क्या आया बच्चों? C3 C4 और ये कितना आएगा? ये कितना आएगा बच्चों बताइए? Q1 बाहर ले लेते हैं, Q1 को बाहर ले लें तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास ये आ गया, तो यहाँ पे आ गया आपके पास C4 प्लस C3, राइट। और इस E को हम उधर ले गए, यहाँ से हमने Q1 की वैल्यू निकाल ली। तो Q1 की वैल्यू हमारी आई C3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया C3/C4, C3 प्लस C4, ठीक है। अब दूसरा लूप ले लेते हैं। कौन सा लूप? लूप लेते हैं 1 2 3 4 5 पूरा कंप्लीट। आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि लूप और केसीएल लगा और किरचॉफ्स लॉ लगा देते हैं। 1 2 3 4 A 5 6 1। तो ये क्या आया? Q2/C1 प्लस Q2/C2 माइनस E इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और Q2 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो Q2 इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। देखिए हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ करना भूल गए हैं, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम करे दे रहे हैं। तो इसमें C1 के ऊपर चार्ज क्या मान लें, सब माइनस का होगा और C3 पे भी चार्ज माइनस का होगा। तो Q1 जो है यहाँ पे, चूंकि ये नेगेटिव है, ये हो गया माइनस का Q1 और ये हो गया माइनस का Q2। तो ये वाला प्लस का Q2, ये वाला माइनस था तो ये हो गया प्लस Q1, ये वाला हो गया माइनस Q2, ये वाला हो गया प्लस
Q2, ये वाला है माइनस Q1 और ये वाला है प्लस Q। ये रह गया था। चलिए, अब आपने ये वैल्यू निकाल ली Q1 और Q2 की। अब आपके पास क्या काम है, आपको निकालना है EA माइनस EB, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो क्या होगा, Q1 Q2 की वैल्यू पुट कीजिए, तो ये है E, Q1 की वैल्यू आई थी E C1 C2 अपॉन, अब ये C1 तो पहले से है, और ब्रैकेट में C1 प्लस C2 माइनस, ये क्या आएगा, E C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4। बस हो गया आपका काम। तो इसमें जो कैंसिल हो रहा है C1 और C1 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे C3 और C3 कैंसिल हो रहा है, और एलसीएम ले लीजिए आप। तो E को बाहर ले लेते हैं, E को बाहर ले लिया। अब यहाँ अंदर हमारे पास बच गया C2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस C4 अपॉन C3 प्लस C4। अब इसका एलसीएम लेना है हम लोग को, और पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो EA माइनस EB इज इक्वल टू E ब्रैकेट, एलसीएम क्या आया, पहले लाइन ड्रॉ कर दें, नीचे आया C1 प्लस C2, ये आया C3 प्लस C4। आप इसको कॉपी पेंसिल पे लेके खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़ा सा लेंदी होते हैं, लेकिन होते बहुत मज़ेदार हैं। माइनस C4 C1 प्लस C2, एक ब्रैकेट। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ओपन कर लीजिए, जो कैंसिल हो जाए उसको कैंसिल कर देते हैं भाई, उसको कैंसिल कीजिए। तो इसको अगर हम करें तो ई को तो ऐसे ही रहने दें, ई को ऐसे ही रहने दें, और ब्रैकेट के अंदर जो माल मसाला है उसको ओपन करें, यानी C2 C3 प्लस C2 C4 माइनस C1 C4 और माइनस C2 C4, और ये अपॉन में ले लें, अपॉन वाला ऐसे ही लिख देते हैं भाई, C1 ब्रैकेट के अंदर C1 प्लस C2, दूसरे में C3 प्लस C4। तो इसमें देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, C2 माइनस C2, ये वाला, ये पार्ट कैंसिल हो रहा है। ठीक है बच्चों, बस अब आपका यही आंसर हो गया। EA माइनस EB इज इक्वल टू, EA माइनस EB इज इक्वल टू, अब इसको बस जो कैंसिल होना था वो तो कैंसिल हो गया। तो अब आप क्या लिखेंगे आंसर में, आंसर में लिखेंगे E ब्रैकेट के अंदर, आपका आंसर है C2 C3 माइनस C1 C4 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 और C3 प्लस C4। ये आंसर हो गया आपका। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये आ गया, ये आंसर है आपका। अब कह रहा है किस कंडीशन में ये ज़ीरो हो, तो जब न्यूमरेटर ज़ीरो होगा तब EA माइनस EB की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो न्यूमरेटर हमारा क्या है, C2 C3 माइनस C1 C4,
जब ये बराबर ज़ीरो के होगा तब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा। तो कंडीशन क्या निकल के आई? कंडीशन निकल के आई कि C2 C3 शुड बी इक्वल टू C1 C4। अगर आप इसको रेशियो में लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे? C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4। तो ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा लेंदी होते हैं, वीडियो भी लेंदी हो रही है, लेकिन हम हाथ से करने की इसीलिए कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। एक क्वेश्चन और है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है डिटरमिन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, हम एक काम करते हैं, ये आपको तो दिया ही हुआ है और सर्किट सबसे पहले आपको क्या करना है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में ये देखिए E1 जो है निगेटिव टर्मिनल C के साथ कनेक्ट है, तो C1 के साथ, तो ये चार्ज आ गया -Q1। तो ये इस प्लेट पे चार्ज किया होगा +Q1। ठीक है, E2 देखिए वो कैपेसिटर C2 के ऊपर कनेक्ट है, प्लस साइन, तो ये हो जाएगा +Q2 और ये हो जाएगा -Q2। अब C3 की ये प्लेट कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस शुड बी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कह रहा है? इस सब का सम क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। तो अभी हम इसको मान लेते हैं कि ये इस पे चार्ज Q3 है। अभी आप कुछ ना करिए, तो आप नाम लिखिए। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल क्या होगा? C1 की इस प्लेट पे पोटेंशियल क्या होगा? इस पे होगा -E1, ठीक है ना, और इस पे क्या होगा? इस पे होगा +E2। तो हमने मान लिया, लेट, क्या मानेंगे हम? लेट VA यानी पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू X, और पोटेंशियल B यानी B के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो A के ऊपर X मान लिया और B की वैल्यू तो ज़ीरो है क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्ट है। तो VA माइनस VB हमारे पास क्या आएगा? X -0 या X। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। अब वोल्टेज निकालिए कैपेसिटर 1 पे। तो VCA क्या होगा? सबसे पहले हम निकालेंगे VC1 पे। ये किसके बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA माइनस VN। ठीक है, यानी VA आपने कितना निकाला? X प्लस E1, और Q1 इसके बराबर होता है C1 VC1। तो Q1 की वैल्यू क्या आ गई? C1 X प्लस E1। इसको इक्वेशन नंबर 2 बता लीजिए। इसी तरह से सेकेंड कैपेसिटर ले लेते हैं, VC2 इज इक्वल टू VP माइनस VA। तब आपके सामने लिखा है, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको आप P मान लीजिए। ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसको आप N मान लीजिए। ये हम कह रहे हैं। ठीक है, अब तो डाउट क्लियर हो गया सर, ये आप क्या लिख रहे हैं? बस, तो ये क्या होगा? E2 माइनस X। तो Q2 की वैल्यू क्या आ गई? C2 E2 माइनस X। ये इक्वेशन 3 आ गई। अब C3 पे देखिए क्या होगा? C3 पे क्या होगा? C3 तो सबसे आसान है, VA माइनस VB होगा।
ठीक है, तो बी ए आपने एक्स माना है और वो ग्राउंड है यानी 0, तो ये हो गया एक्स। ये इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। तो Q3 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो Q3 किसके बराबर होगा? C3 BC3 यानी C3x। इसको इक्वेशन 4 बनाइए, इसको रहने दीजिए, कंफ्यूज होंगे फिर बाद में आप। तो नेट चार्ज क्या होना चाहिए बच्चों? 0 होना चाहिए। तो Q1 प्लस Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि प्लेट्स जो हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम है और नेट चार्ज कितना होना चाहिए? 0। अब आप यहाँ Q1 Q2 Q3 की वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो Q1 आपका कितना था? Q1 था आपका C1 x प्लस E1 प्लस C3 x माइनस C2 E2 माइनस x इज इक्वल टू 0। तो सब एक्स वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं और कॉमन ले लेते हैं। तो C1 प्लस C3 प्लस C2 ये एक टर्म आ गया, प्लस C1 E1 माइनस C2 E2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x क्या आया? x आया C2 E2, उधर जाएगा ना, माइनस का प्लस हो जाएगा, और C1 E1 जो है वो प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, और x का जो टर्म है कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आपके पास VA माइनस VB की वैल्यू क्या आई? C2 E2 माइनस C1 E1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 माइनस 0। तो कोई फर्क नहीं, ये आपका आंसर हो। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमें पता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है, लेकिन बस ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो चलिए सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। प्लस ये तो आप समझ ही गए होंगे, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। ये प्लस Q1, ये माइनस Q1, ठीक है। तो ये माइनस Q2, ये प्लस Q2, यहाँ पे चार्ज Q1 प्लस Q2 क्योंकि नेट चार्ज 0, यहाँ पे माइनस Q1 प्लस Q2, इस पे चार्ज हमने लिया है माइनस का Q2, इस पे चार्ज लिया है प्लस का Q2। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब तक आप समझ गए होंगे। तो आपके लिए अब सब आसान हो गया होगा, सिर्फ मैथमेटिक्स ज़रूर इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व है, बाकी और कुछ नहीं है। तो फॉर क्लोज लूप आपको पता है, फॉर क्लोज लूप क्या होता है? फॉर क्लोज लूप में क्या होता है कि सब वोल्टेज का सम जो है वो किसके इक्वल होता है? 0 के। ठीक है, और कंडीशन एक आपको दे रहा है कि C2 अपॉन C1 इज इक्वल टू 2। एक कंडीशन ये दे रहा है, ये गिवन है, यहाँ पे मिस हो गई लिखने से, तो ये गिवन है। बस अब आप लूप में वो लगा दीजिए और निकाल लीजिए। तो पहली इक्वेशन पहले लूप में, तो बच्चों क्या आएगी जल्दी से बता दीजिए। कॉपी में लिखा आपने
ये नहीं लिखा, पहली आई माइनस Q1 अपॉन C1, ठीक है, प्लस Q2 अपॉन C1, ये भी सही है। ये कहाँ से आ गई? Q2 अपॉन C1 कहाँ से आ गई? क्योंकि ऊपर कैपेसिटेंस C1 भी दे रहा है, प्लस Q2 अपॉन C2, और वोल्टेज है दे रहा है एक 110 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज भी 110 गिवन है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये दो चीज़ें टाइप करने से मिस हो गई, तो इसको कहाँ लिखा जाए? 110 वोल्ट ये गिवन है, और आपका जो है C2 अपॉन C1 भी गिवन है, ये दो रेशियो गिवन है। तो इस माइनस हटा देते हैं और उसके बाद फिर लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन C1 माइनस Q2 अपॉन C1 माइनस Q2 अपॉन C2 इज इक्वल टू 110। यहाँ से आपको Q1 की वैल्यू निकालना है। अब ये मैथमेटिक्स थोड़ा सा आप भी कीजिए। ये आएगी C1, वोल्टेज आया 110 प्लस Q2, और ब्रैकेट में 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स अब आपको ये हम छोड़ रहे हैं। ये इक्वेशन 1। अब दूसरे लूप में इक्वेशन लगाते हैं। तो दूसरे लूप में जब आपने इक्वेशन लगाई तो क्या आया? माइनस Q1 अपॉन C1 माइनस Q1 प्लस Q2 अपॉन C2 प्लस 110 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई किया, Q1 अपॉन C1 माइनस प्लस हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन C2 इज इक्वल टू 110, इक्वेशन नंबर 2। बस पुट कंडीशन आपको क्या दे रहा है? P2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ C1, ये कंडीशन दे रहा है और हमने टाइप करने से रह गया। आई एम सॉरी, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं गिवन। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या वैल्यू आएगी? तो Q1 की वैल्यू क्या आएगी निकालिए। तो अब आप एलसीएम वगैरह लीजिए। तो Q1 इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। C1 110, Q2 ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन C1 प्लस, अब जो C2 था वहां पे हमने पुट करा 2C1। अब हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, आप ट्राई कीजिएगा। C1 की वैल्यू C1 अपॉन 110 प्लस Q2 ब्रैकेट 3 अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 ब्रैकेट क्लोज। अब इक्वेशन 2 में आ जाइए। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? Q1 अपॉन C1, ये तो लिखा ही हुआ है इक्वेशन 2, तो इसकी एलसीएम ले लेते हैं, सीधे सीधे एलसीएम ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लीजिए, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा?
एलसीएम आपका आ जाएगा ट्वाइस ऑफ C1 और ये हो जाएगा 2Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 110, क्योंकि ये ट्वाइस ऑफ C1 क्या है, C2 की वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ से इसको आपने जब सिंप्लीफाई किया तो आपके पास क्या आया, 3Q1 प्लस Q2 अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 इज इक्वल टू 110, और आप इसको ऐसे लिख दें 3Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 220 ऑफ C1। चलें आगे ज़रा नेक्स्ट स्लाइड पे। थोड़ा सा लेंदी हो गया लेकिन बस आपका सॉल्यूशन सामने आ गया है। ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस हैं, कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा। Q1 कोई डाउट हो तो फौरन पूछिएगा। इज इक्वल टू 110 प्लस Q2 ब्रैकेट में 3 अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 पुट कर दिया, और 3Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 220 C1। यहाँ से आपने Q1 की वैल्यू निकाल ली। Q1 की वैल्यू आई 220, C1 माइनस Q2 को इधर ले आए और 3 से इसको डिवाइड कर दिया, 3 से इसको डिवाइड कर दिया। कर्सर कभी कभी परेशान कर रहा है, बस अब आप इक्वेट कीजिए। जब आप इक्वेट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 220 C1 माइनस Q2 अपॉन 3, ये किसके इक्वल हुआ, C1 जो निकाला है अभी। 220 C1, बच्चों बोर हो गए हमें पता है, लेकिन बस आंसर आ गया 3Q2। आप कॉपी पेंसिल से अपने आप सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा जहाँ पे समझ में नहीं आए, और आपके इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो अब ये कितना हो गया बच्चों, अब ये जो है हो गया, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 440 C1 माइनस 2Q2 इज इक्वल टू 660 C1 प्लस 9Q2। ठीक है, तो ये हो गया 440 C1 माइनस 660 C1 इज इक्वल टू 11Q2। अब आपके पास क्या आया, माइनस 220 C1 इज इक्वल टू 11Q2। अब यहाँ से आपने Q2 की वैल्यू निकाल ली। Q2 कितना आया बच्चों, 220 अपॉन ये 11 नीचे चला गया इज इक्वल टू माइनस 20 C1। तो EA माइनस EB की वैल्यू निकाल लें। EAB यही हमसे पूछ रहा है, EAB इज इक्वल टू माइनस Q2 अपॉन C2, वैल्यू पुट कीजिए, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 20 C1 अपॉन C2, और C2 की वैल्यू आपको क्या दे रहा है, ये है 20 C1 ट्वाइस ऑफ C2 दे रहा है, ट्वाइस ऑफ C1 दे रहा है, C1 कैंसिल, आंसर आया आपका 10 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी ज़रूर हो गया है, लेकिन ये लेंदी क्वेश्चंस थे, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा और इसको अपने आप सॉल्व कीजिएगा। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस करिए ताकि आपको नए वीडियो मिलें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे और वो पूरी एक सीरीज चलाएंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।